कि आपके धर्म में कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर है या नहीं है? अगर है तो वो क्या है? बस अब मैं उसी का जो मैं जवाब देना चाह रहा था, आपको मैं बताता हूँ, आप समझोगे। जैसे आपको एक छोटी-सी डिफरेंस बताता हूँ, फिर आप समझोगे मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे आपके अंदर किसी की डेथ हो जाती है, तो आप उसको ज़मीन के अंदर गाड़ते हो। हमारे में भी ज़मीन के अंदर ही दफनाया जाता है। जैसे हिंदू जलाते हैं, वैसे हमें नहीं जलाया जाता। आपके धर्म में मूर्ति पूजा है या नहीं है? और नहीं, 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 जी, नहीं, नहीं है। पहली न बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छा। अच्छा अब जो आप पूजा करते हो, जो पूजा पद्धति है, वो क्या है आपकी? वो थोड़ा-सा बताइए। आपने सलमान खान नाम सुना है? कौन का? किसका? सलमान खान? हाँ, जो मूवी बनाते हैं। हाँ, 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 हाँ। उनका अगर आप कभी देखोगे प्रोफाइल, तो उन्होंने एक बार हिरण को मार दिया था। ओह! तो अच्छा। वो हिरण हमारी उन्होंने जो हिरण मार दिया था, जो कम्युनिटी उनके अगेंस्ट थी, वो हमारी ही कम्युनिटी है, एक ही है। उसके बाद हम ओह! बताते हैं, अच्छा। जी। मतलब हमारी सलमान कम्युनिटी के भाई बारे में एक बात सलमान बताते हैं। भाई सलमान भाई अगर सुन रहे हैं तो दबंग 4 में इनको कास्ट कीजिएगा विलन के तौर पे। जी, ओवर टू यू। नहीं, विजय बिश्नोई हमारे साथ हैं। विजय बिश्नोई भाई जी। हेलो सर, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक बिश्नोई भाई, आप सुनाएं खैरियत से? बस बिल्कुल बढ़िया। जी जी। हाँ, हाँ, मैं बोलता हूँ। इस दिन हम बात कर रहे थे कि मैंने बताया था कि बिश्नोई एक हिंदू सेंट है। मतलब आप ये समझो, पूर्ण रूप से हिंदू नहीं है। जो हमें, हमारे नियम अलग होते हैं हिंदू से। हम होते हिंदू है कहने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिलीजन नहीं मानती, बट एज ए पर्टिकुलर हम एक अलग रिलीजन। तो मैं बात कह रहा था, 29 रूल्स होते हैं हमारे, 20+9। एक मिनट जैसे विष्णु भाई सुनिएगा जरा। ये इंफॉर्मेशन चूंकि इररेलेवेंट ना हो जाए, तो क्या आप सनातन कैटेगरी के अंदर आते हैं या सनातनी आपको सनातनी समझते ही नहीं? सनातनी कौन होते हैं? हमें सनातनी समझने वाले या नहीं समझने वाले, हम सनातनी होते नहीं। सनातनी वैसे हम नहीं होते सनातनी, ना वो हमें समझते हैं, ना हम अपने आप को मानते हैं। ठीक है, यानी आप सनातनी नहीं हैं ना अपने आप को मानते हैं, ऐसे ही है? मतलब जो रूल है बेसिकली वो यही है, जो आपको मैं बताता हूँ कि नहीं बेसिकली नहीं, यही रूल है मैं जो इसलिए सनातनी उसकी कहते हैं। वजह ना विजय भाई आप रूल नहीं बताए ना। मैं आपसे बेसिक्स इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं कि आप हमारे टाइटल के अंडर फिट बैठते हैं या नहीं। ये है मेन मकसद। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जो सनातनी। आपका टाइटल है ना, इसके हम अंडर बैठते हैं। जो आपके नहीं, टाइटल है, हम इसके अंडर बैठते हैं, बिल्कुल बैठते आप तो कह रहे हैं कि हम सनातनी नहीं है ना, हमें वो कौन हैं। होता है नहीं, हमें नहीं, कहने नहीं, वाले, नहीं, हम नहीं, खुद नहीं नहीं, वो मानते। रुको, 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 आमिर रुको। भाई, असल में इस तरह है कि गवर्नमेंट ऑफ जी इंडिया ने जो जी। हिंदू कैटेगरी रखी है, हम्म, वो दरअसल कल्चरल कैटेगरी है। तो ओके। कल्चरल एतबार हम्म, से ये सब लोग हिंदू हैं जो उन मजहबों के या धर्मों के मानने वाले हैं कि जिनका ओरिजिन इंडिया है। तो ठीक। इसलिए यानी बहुत से ऐसे लोग जैसे लिंगायत हैं जो कर्नाटक में हैं, और भी दूसरे लोग हैं जो इनको आप हिंदू कहेंगे, लेकिन ये सनातनी नहीं है। तो हमारे जो भाई आए हैं, मैं समझता हूं कि ये उसी कैटेगरी के हैं। तो वैसे ठीक ये क्वेश्चन होना चाहिए ठीक। विजय भाई आपसे कि आपकी जो किताबें हैं, आपके आपकी आपके धर्म में कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर है या नहीं है? अगर है तो वो क्या है? हम्म। बस अब मैं उसी का जो मैं जवाब देना चाह रहा था, आपको मैं बताता हूँ, आप समझोगे। जैसे आपको एक छोटी सी डिफरेंस बताता हूँ, फिर आप समझ जाओगे मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे आपके अंदर किसी की डेथ हो जाती है, तो आप उसको जमीन के अंदर गाड़ते हो। हमारे में भी जमीन के अंदर ही दफनाया जाता है। जैसे हिंदू जलाते हैं, वैसे हमें नहीं जलाया जाता। ठीक है। हम्म। अब रिलीजियंस, हाँ, ये हिंदू सेक्ट है हमारे अंदर कि हम जलाते हैं। हम बॉडी को दफनाते हैं, मुफ्ती साहब का जलाते जो नहीं है। सवाल है, अगर आप गूगल, बिश्नोई भाई बड़ा प्यारा आपने एक्सप्लेन कर दिया, मेरे इल्म में इजाफा हुआ है। मगर मुफ्ती साहब का जो क्वेश्चन है वो बड़ा प्रिसाइज था कि आप कोई शास्त्र, धर्म शास्त्र मानते हैं जहां से, जो शास्त्र से आप ज्ञान लेते हो, जिसको आप समझते हो कि धर्म हाँ, का सोर्स ये है? उसका जवाब देते हैं। जी। हमारे जो सेक्ट के फाउंडर थे, गुरु जंगेवेश्वर जी, उन्होंने बोला था आप उस चीज को ही मानिए जो चीज सही है। चाहे वो वेद के अंदर हो, चाहे वो पुराण के अंदर हो, चाहे वो धर्म किसी भी मतलब जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है हिंदुइज्म की, उसके अंदर हो, आप उसको मानिए। इवन अगर आप किसी अदर रिलीजन से कुछ लेते हो, अच्छी चीज, उसको आप मानिए, बट आपको अपने 29 रूल्स को फॉलो करते रहना है। बस ये बात। ठीक है हजरत, आप इंटरेस्ट रखते हैं कि 29 रूल्स इनसे ले लिए जाएं या आपके पास कुछ और सवाल है इस पर?
हाँ नहीं, जो बुनियादी सवाल था वो तो धर्मशास्त्र के ताल्लुक से था। अब इनके पास चूंकि धर्मशास्त्र नहीं है, तो इसलिए ये दूसरे धर्मों के शास्त्रों पर रिलाय कर रहे हैं कि भाई जो भी अच्छी चीज हो। अब यहाँ एक तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब ठीक है। आपने किस बुनियाद पर उसको ये किया क्लासिफाई। एक तो सवाल ये होगा। हाँ। दूसरा सवाल जो मेरा इनसे है वो ये कि आपके धर्म में अ, मूर्ति पूजा है या नहीं है। और नहीं 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 जी, नहीं नहीं है, पहली बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब जो आप पूजा करते हो, जो पूजा पद्धति है वो क्या है आपकी, वो थोड़ा सा बताइए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूजा पद्धति क्या है। हमारी पूजा पद्धति डिपेंड ऑन विष्णु। अब वो विष्णु नहीं है जो आप रामचंद्र जी मानते हो, कृष्ण जी मानते हो, नहीं। विष्णु मतलब भगवान। जैसे एक अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो हमारी भाषा में विष्णु मतलब भगवान। आप जो हमारा ठीक सेक्ट है, है उसके अंदर आप ठीक है, आप विष्णु कैसे मतलब करते हैं भगवान। पूजा विष्णु की। अब आपने का पूजा तो उसका एक पर्टिकुलर ये है कि हमारा एक रिलीजन प्रेगलेंस है। वो इंडिया में ही है, राजस्थान प्रांत में। हमारा रिलीजन वहीं पे है ज्यादा, और कहीं पे है ही नहीं। 15 लाख टोटल पॉपुलेशन हमारी, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा ऑफ इंडिया, उतनी है लगभग। तो हम हवन करते हैं। तो उस हवन के अंदर हम पर्टिकुलर कोई मंत्र नहीं बोलते। उस हवन के हम हाथ जोड़कर उस हवन की दिशा में विष्णु विष्णु का नाम लेते हैं कि ओम विष्णु नमः, या फिर जस्ट मतलब विष्णु का नाम लेते हैं, विष्णु विष्णु हरे नमः। जस्ट हम उसको फॉलो करते हैं, कोई पर्टिकुलर मंत्र नहीं। जस्ट हम करते हैं कि जो सुप्रीम पावर है उसके प्रति हम अपने आप को कनेक्शन लगाने की सोचते हैं। हम्म, सही है। तो अब मुझे आप बताइए कि आपके धर्म में जो ये बात है ना कि भाई दूसरे धर्मों की शास्त्र से जो अच्छी बात हो वो ले लें। अब ये कैसे पता हम्म। चलेगा कि ये अच्छी है ये अच्छी नहीं है। मसलन आपने अच्छा ठीक है। मुसलमानों से शायद दफनाने को ले लिया, लेकिन मुर्दा आप जलाते नहीं है, दफनाते हैं, तो शायद आपको ये अच्छा लगा। हम्म। और या हम्म। और भी कोई बहुत सी चीजें होंगी जो आपने मुसलमानों से ली हैं, तो अब जो नहीं ली वो क्यों अच्छी नहीं लगी, और जो ली वो क्यों अच्छी लगी, इसका क्या पैमाना है। हाँ, इसका पैमाना मैं बताता हूँ। जो हमारे गुरु जंगेश्वर जी थे, जो आप जैसे गुरु जंगेश्वर जी, हम आप कह सकते हो एक तरीके से हमारे लिए मैसेंजर है। उन्होंने ये बात बोली थी कि ये 29 रूल्स है 120 वर्ड्स में। उन्होंने 120 वर्ड्स में 29 रूल्स बनाए। उसके अंदर जैसे एक उन्होंने रूल बनाया कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचाना। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे में जैसे आपने सलमान खान नाम सुना है? कौन का, किसका, सलमान खान। हाँ, जो मूवी बनाते हैं। हाँ 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 हाँ। उनको अगर आप कभी देखोगे प्रोफाइल, तो उन्होंने एक बार हिरण को मार दिया था। ओ तो अच्छा। वो हिरण हमारे उन्होंने जो हिरण मार दिया था, जो कम्युनिटी उनके अगेंस्ट थी, वो हमारी ही कम्युनिटी है, एक ही है। उसके अच्छा बाद हम ओ बताते हैं, अच्छा। जी। मतलब हमारी सलमान कम्युनिटी के भाई, बारे में एक बात सलमान बताते हैं। भाई, सलमान भाई अगर सुन रहे हैं तो दबंग 4 में इनको कास्ट कीजिएगा विलन के तौर पे। जी, ओवर टू यू। नहीं 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 नहीं, देखो भाई, देखो मैं एक बात कहता हूँ, रुको, मैं आपको एक बात जी कहता जी, हूँ। आप उन्होंने टॉपिक पे केस आ कर, जाइए। ये जुमला हाँ टॉपिक पे मोतारिजा आता था। हूँ, टॉपिक पे जी आता हूँ। जी। आपको मैं बताता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे प्रति प्रेम का मैं बताता हूँ। अगर किसी गाय या हिरण का बछड़ा मर भी जाता है, तो हमारी मदर, जो जैसे मेरी मम्मी है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है किसी बेबी को, तो हिरण के बच्चे को भी करवाएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, एक अब बात मैं बताएं, बताता हूँ आपके अच्छी। आपकी कम्युनिटी में हिरन का ही बहुत ज्यादा यानी उसकी वैल्यू है, नहीं, या किसी भी जानवर की। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग तो ऑर्गेनिज्म की आपने जिसके आपकी जिसको कम्युनिटी आप ने फिर देख इस सकते सलमान हो। खान पे ही केस क्यों किया। वो तो हिरन का शिकार था, अब दिन रात जो है नहीं, लाखों जानवरों को जिबा किया जा रहा है, काटा जा रहा है, उस पर तो आप लोग केस नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, हम उस पर आते हैं कि सलमान खान पर ही केस किया। सिर्फ सलमान हजरत खान पर केस नहीं किया गया था। सलमान खान पर केस होगा तो पब्लिसिटी वो इंटरनेशनल न्यूज में आएगा ना जी। खैर हाँ विष्णु ये भाई नहीं बात है। नहीं जी। नहीं नहीं, भाई भाई रुको भाई, सुनो। मैं अब आप मेरी बात तो सुनिए ना। सिर्फ जी जी सलमान सॉरी खान पर जी। केस नहीं है। अगर आप उस पर जाओगे, मैं आपको डाटा भेज दूंगा इंस्टाग्राम पर। अगर आप उस पर जाओगे तो आप देख लोगे सलमान खान पर नहीं है। इवन वन 122,000 केस कर रखे हैं, 1,22,000 केस हो रखे हैं। और हर कम्युनिटी पर है। हमने पीआईएल भी डाली थी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्लेटर बैन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को नहीं माना। हम अब बात करते हैं, आप कहते हो कि कितना प्यार है, भाई हम अपने लेवल पर उस प्यार को रख सकते हैं। बाकी सबको फ्रीडम है, जैसे आपको फ्रीडम, आप तो कुछ भाई भी खा ये सकते हो। जो हम बैक्टीरिया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं।
अब मैंने आपको उसी बात पर मैं जवाब दे रहा था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया। जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, जो एक नेक टाइप से हम देख सकते हैं, आपने कहा बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप साइंस के जाओगे तो बैक्टीरिया बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं आपकी बिल्कुल सहमति चाहता हूँ। बट हम उसको नहीं देख सकते, इसलिए हम उस चीज को नहीं मानते। तो हमारे शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया है। साइंस जो कहती है हमारे अच्छा, शरीर के अंदर भी बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। यानी यानी आपकी फिलॉसफी के मुताबिक हजरत फिर इनके यहाँ का जो अंधा होगा उसकी तो मौज है, क्योंकि वो नहीं तो नहीं बीफ नहीं भी नहीं नहीं, आप खाएगा। देखो भाई, जी देखो आप नहीं खेल सकते ना। आप चीज को समझिए, मैंने क्या बोला। जो नहीं, चीज आपने हमें जो उसूल महसूस देखे, होती है, दिखती आपने है। जो विजय भाई देखें, आपने जो उसूल रखा है हाँ उसमें बोलो। देखने की कंडीशन रखी है कि बैक्टीरिया को देख नहीं सकते। याद रखें, देखने ना देखने से किसी चीज के जीवित होने या मृत्यु होने का, मरे हुए होने का फैसला नहीं किया जाता, बल्कि वो फैसला किया जाता है उसके एग्जिस्ट करने से। वरना ऐसे तो कई चीजें आप नजर नहीं आती हैं, आप खा पी जाएंगे और काम खराब कर देंगे, मिसाल के तौर पर, और नजर भी आती हैं। मिसाल के तौर पर फसलें काटी जाती हैं, वेजिटेबल्स है ना, मिसाल के हम्म तौर पर हम्म। आलू का हाँ खेत है, बिल्कुल। गोभी का खेत है, हाँ उसको जब काटा जाता हाँ है तो उसके काटने में कई कीड़े मकोड़े मरते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। तो आप हमारा और चौथा वो नियम देख लीजिए, उसके अंदर साफ हाँ साफ हाँ, लिखा है जरा कि जरा कोई जरा, भी ग्रीन वेजी। जी जी, मुझे पूरी बात तो हमारा करने देना चौथा नियम विजय भाई। हाँ, हाँ बोलिए। उसको मारने में कई कीड़े मकोड़े मरते हैं। अच्छा, उस फसल को हम्म बचाने के लिए कई मूजी जानवरों को, यानी जो हार्मफुल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हम्म मैमल्स नजर आते हैं, उनको हम्म मारना पड़ता है। ठीक है, तो हम्म ऐसी सूरत में वो नजर भी आ रहे हैं, वो मौजूद भी हैं, हम्म आप उनको मार देते हम्म। हैं, तो फिर तो हमें अच्छा खेतें, आपने, फसलें खत्म कर देनी चाहिए, एग्रीकल्चर। नहीं मैं बोलता हूँ ना। अब आप बात सुनो, मैंने क्या 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 गलत है क्या सही है उस पर बात नहीं, मैंने अपनी बात रखी, अब बताता हूँ। आपने बोला हो सकता है, आप अगर कभी गूगल करना खेजड़ी मास के है, हमारी 2500 आदमियों ने शहीद हो गए थे, पेड़ नहीं काटने दिए थे। एक पर्टिकुलर पे हमने वोलेंस नहीं किया, क्योंकि वोलेंस हमारे में अलाउड नहीं है। हम पेड़ पर अपने आप को गले लग गए और पेड़ों से हमारे तलवार से गले काट दिए गए, और वो काटने वाले राजपूत राजा थे, उसमें कोई मतलब ऊपर नीचे की बात नहीं है। हमें वो पेड़ काटे गए थे, हमने उन पेड़ों के लिए हमारी 2500 लोगों ने शहीद हो गए थे। उसके बाद में उन लोगों ने कभी भी उस चीज का विरोध, मतलब ये नहीं कहा था कि हम वायलेंस करेंगे। अब हम आते हैं पेड़ों पर। आपने कहा कि ग्रीन पेड़ काटे जाते हैं फसल के दौरान, तो भाई हमारे में साफ साफ लिखा है कि ग्रीन पेड़ को भी नहीं काटना जब तक वो सूख ना जाए। जैसे गेहूं सूख जाता है उसके बाद ही काटा जाता है। हम्म। आम का जो पेड़ होता है, आम नीचे गिर जाता है उसके बाद ही हम उसको खाते हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल रूल है। अब भाई देखो, जो रूल नहीं मानते वो ऐसे ना हर करें, धर्म में है। ऐसे ना करें, मैं आम खा रहा हूँ इस वक्त, आप मुझ पे, ये हजरत ये बड़ी ज्यादती है, मैंने अभी आम मुंह में डाला है तो उन्होंने नहीं कह नहीं, दिया आम नहीं खा सकते। आमिर, आमिर हक भाई, आपके नाम में हक है। हक का मतलब होता है ट्रूथ, जहां तक मेरे को पता है। हैं तो हैं अब क्या मैं होता है? मैं अपने, हक का मतलब ट्रूथ होता है, राइट राइट। हाँ सही, सॉरी, ठीक जी। मतलब आप जी जी। समझो उस चीज को। मैंने क्या बोला कि आप हमारी विचारधारा को समझिए। जो मैं नहीं, मुझे जैसे ये, हर हर सॉरी सॉरी, हजरत मुझे मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, हजरत यहाँ पर वेरीफाई, हजरत एक चीज सूख गई, मैंने उसको क्यों खाना हम्म, है? मैं तो जी। पका हुआ फल खाऊंगा, फ्रेश मीठा, नहीं यानी नहीं भाई देखो, जूसी। आप गलत गलत मत जाओ। गलत मत जाओ, बात को समझो। पेड़ से आम अपने आप भी गिरता है ना। अच्छा अच्छा, तो जिस सब्जी को काटना पड़ता है आप उसको नहीं खा सकते? हाँ, जो प्रैक्टिकल रूल है कि जो सब्जी को आपको काटना पड़ेगा, उस सब्जी को नहीं खा सकते। अगर भाई आप कभी इंटरनेट पर टाइम मिले तो सर्च करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे तो वर्ल्ड में आप तो हिंदू आप या तो आप मुसलमान। तो बस दो तीन ही चीजें खा सकते हैं यानी आपका मजहब में, बाकी सब तो फिर हाँ, हराम ही हुआ। बिल्कुल। बात सुनो, बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला कि कौन सी चीज खा सकते हैं कौन सी चीज नहीं खा सकते, इसकी पर्टिकुलर एक डिक्शनरी है। अब आप कहते हो टमाटर खा सकते हैं नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं। कोई कहते हैं टमाटर महंगे है, वो रीजन नहीं है, खा सकते हैं। आलू को भी खा सकते हैं, प्याज नहीं खा सकते, लहसन नहीं खा सकते, ये दोनों हैं? बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। नहीं, क्यों क्यों? क्योंकि उसको काटना पड़ता है ना, ओहो। इस यही वजह है ना नहीं विजय नहीं भाई। नहीं 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 और नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। अब वो मैं और बताता हूँ मुफ्ती भाई, मुफ्ती साहब जी, रीजन क्या है। रीजन ये है कि जो हमारे साइंस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी रेगिस्तान में, आपके सिंध प्रांत और भारत के राजस्थान के करीब।
आपके सिंध वो में नहीं भी वो बहुत बिश्नोई वो भाई सेंटर। एक मिनट वो भाई, आपके धर्म की शुरुआत रेगिस्तान में हुई, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं मुझे तो खाने दो। अरे यार कसूर भाई, आप बात सुनो, बात को समझो। यू यू हैव टू गो विद साइंटिफिक रीजंस आल्सो। मैं ये कह ही नहीं रहा कि रिलीजन है, हो सकता है। Scientifically speaking, I need many much more nutrients from calories from these vegetables or protein from these meat or beef, fish. I'm not against the beef. I'm not against the pork. I'm not against any kind of meat. You have हैं? the totally right. The God give you right हजरत to तो ये भाई eat आपने whatever you 1.5 लाख want. केस किस बात पे कर रखे हैं? ये बीफ और कमाल है। ये सारे जानवरों से ही तो आएंगे ना। लो, Okay. ये ये क्या तो है? अजीब, ये तो You अजीब ask me. इनकंसिस्टेंसी है। एक तरफ आप ये कहते हो कि 1.5 लाख हमने केस कर रखे हैं उन लोगों पर, हर कम्युनिटी पर, कि स्लॉटर हाउस बंद करो। अभी आप कह रहे हो हम्म, कि आई एम नॉट अगेंस्ट बीफ। तो भाई जब स्लॉटर हाउस नहीं होगा तो बीफ कहां से आएगा? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा बीफ कहाँ से आएगा, स्लोटर हाउस नहीं होगा। हमने बोला कि जो हमारा ऑटोनोमस एरिया है भारत में, उसमें ये चीजें हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो हमारे मुकाबले 120 किलोमीटर के अंडर में आते हैं। तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये तो खुद वायलेंट हम्म, स्टेटमेंट है। बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, देखो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको डंडा लेके मारोगे, जैसे आपको आज, चलो जैसे आप नहीं आपका देश मारोगे अलग डंडा है, मेरा लेके, देश। आप गवर्नमेंट से कहोगे ना डंडा लेकर मारो। हम गवर्नमेंट से कहेंगे हमारा राइट है। ठीक, अब आपका राइट वायलेट हुआ आपकी उस टेरिटोरी में जो 120 किलोमीटर की है, उसमें किसी ने शिकार कर हाँ लिया काला हरन, किसी दूसरे सलमान खान ने। अब आपने उस हाँ, पर ब्लैक केस कर बक। दिया और वो चला गया जेल हम्म, में, वहां उसकी हो गई धुलाई। तो ये धुलाई में नहीं नहीं ये जो नहीं वायलेंस हुआ भाई है, ये तो देखो, आप ही ने करवाया ना। सबब तो कॉज तो आप ही बने। अगर आप ये बात कहते हो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर मूतना मना है, अगर उसके बाद भी वहां पे कोई टॉयलेट करता है तो वो क्राइम है ना। उस तो एरिया भाई में फिर पहले आप ही ये लिखा हो मत गया है कहो कि कि यहाँ पे आप किसी भी वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हो। आप ये मत कहो कि आप गले कटवा दोगे राजपूतों से लेकिन दरख्त बचाओगे, क्योंकि वहां हमारे आपने कटे थे ऐसा भाई, कोई। हमारे कटे थे, हमने किसी के नहीं कटवाए थे, हमारे मैं कटे काटे मैं गए वही थे कह रहा हूं, क्योंकि आप ही वहां ने पर आपने पेड़ों अपने को लोगों काटना के चाहते गले थे घर कटवा दिए बनाने थे। के लिए। ठीक है, आपके लोगों के गले काट दिए गए थे। दरख्तों के बचाने के चक्कर में राजपूतों ने गले काट दिए थे। ठीक है, आपने उसको बर्दाश्त किया, चूंकि आपका कहना यह है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, तलवार नहीं उठाएंगे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। तभी तो 2500 लोग आपके मुताबिक मर गए थे, शहीद हो गए थे। अब आप आज की हम्म, तारीख में अदालतें जाते हो, पुलिस का मदद लेते हो, ताकि वो फिर स्टेट वायलेंस करे उन लोगों पर जो आपके राइट्स का वायलेट कर रहे हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम वायलेंस को बिल्कुल अलाउ नहीं करते? आप डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हो। ए, आया राणा जी, 5 मिनट में आया। हेलो। जी। जी जी। आपने बोला कि आपको, आप कैसे इसमें वायलेंस नहीं है, तो मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। हमने क्या बोला, मैंने अभी भी मैं वही बात कह रहा हूँ। सबको राइट है कि आप कुछ भी कीजिए। इंडिया में बहुत सारे राइट है, मेरे को पाकिस्तान का नहीं पता, इंडिया में बहुत सारी जगह पर ऑटोनोमस राइट मिल रखे हैं। मुसलमानों को भी मिल रखे हैं, हिंदुओं को भी मिल रखे हैं, हिंदुओं की अलग अलग विचारधाराओं को भी मिल रखे हैं, सबको मिल रखे हैं। ये हमारा राइट है कि हम उस जगह पर उस चीजों को नहीं होने देंगे। लेकिन ये अब मेरे भाई ऑटोनोमस आप जो इसमें, राइट है ना, वो कम्युनिटी को दिया जाता है, वो टेरिटोरी बेस्ड नहीं है। अच्छा आपने कह दिया कि ऑटोनोमस राइट्स मान कम्युनिटी लो को दिया मान लो जाता है, तो अब मैं आपकी बताता कम्युनिटी हूँ। के, मैं आपको बताता लिसन हूँ, मान लो लिसन आपकी लिसन कम्युनिटी के, लिसन। सुन लीजिए एक बात, सुन लीजिए। सुन ले आपकी सुन ले कम्युनिटी सुन ले। के कुछ लोग राजस्थान में, कुछ लोग हरियाणा में, कुछ लोग यूपी में, कुछ लोग बिहार में। ठीक है, तो आप ये कहेंगे भाई इन हम्म, कम्युनिटीज के ये हमारी कम्युनिटी के ये राइट्स हैं, चाहे वो कहीं भी हो। जैसे मुसलमानों को कुछ यूसीसी आने से अभी तक तो नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ राइट्स हैं, वो पूरी कम्युनिटी को हो, चाहे वो केरला में हो कि कश्मीर में हो। उनकी कोई अपनी हम्म। इंडिया के अंदर टेरिटोरी नहीं है कि नहीं ये राइट्स इस टेरिटोरी में मिलेंगे। आप तो स्टेट विद इन द स्टेट ऑपरेट कर रहे हो। अच्छा आपने बात बोली, अब मैं बताता हूँ। इंडिया में टेरिटोरियल राइट्स भी मिल रखे हैं, जैसे सिक्किम में मिल रखा है, अरुणाचल में मिल रखा है। इतने दिन कश्मीर में था, मोदी जी ने उसको हटा दिया, वो उनकी चॉइस थी। उसके बाद राजस्थान में भी कई भाई जगह वो अदर रिलीजन कम्युनिटी बेस्ड को मिल नहीं है। रखा है। देखिए वो रिलीजन बेस्ड नहीं है, वो अच्छा टेरिटोरियल फिर बेस्ड है। रुको, मैं बिहार। बैसाखी का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपका सबसे पवित्र स्थान है वहां पर भी आपको रिलीजन मिल रखा है ना, तो हम नहीं वही मान हमारा, रहे हैं हमारी भाई रिलीजन। एक बात सुनो, हमारा तो है, हम तो आपसे डिफरेंट हैं। हम तो वायलेंस भी करते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम हमारी कहानी तो अलग है। आप अपनी बात करो,
हमारी मिसाल ना दो। आप ये कह रहे हो कि आप वायलेंस नहीं करते, लेकिन मैं साबित कर रहा हूं कि आप वायलेंस भी करते हो। आप टेरिटोरी डिमांड कर रहे हो जब, और वो भी रिलीजन की बुनियाद पर, जबकि सेक्युलर एक सेटअप के अंदर रिलीजन की बुनियाद पर टेरिटोरी होती नहीं है, रीजन की बुनियाद पर होती है, रेस की बुनियाद पर होती है, कल्चर की बुनियाद पर होती है, लैंग्वेज की बुनियाद पर होती है। रिलीजन की बुनियाद पर कौन सी टेरिटोरी है इंडिया में, बताइए। सिक्किम का कभी आपने सर्च किया है? पूछता हूँ मैं बताएं, आपको। क्या ना वहां रिलीजन की सेवन बुनियाद पर नॉर्थ ईस्टर्न वो स्टेट्स का रिलीजन की कभी बुनियाद सर्च पर किया टेरिटोरी है कि है? रीजन की बुनियाद पर है? भाई बिल्कुल रीजन की बुनियाद पर है, बिल्कुल रीजन की बुनियाद पर है। जो सिक्किम है वो बिल्कुल रीजन की बुनियाद पर है। तो You मैं तो have to खुद ही कह read रहा the हूँ ना, रीजन की Constitution of बुनियाद पर है, वो India, the रिलीजन amendments की in बुनियाद पर नहीं the है। Constitutions of India। वो रीजन की बुनियाद पर है, रिलीजन की बुनियाद पर नहीं है। आप कहना क्या चाहते हो? अगर हम एक जगह पर हमारी राइट्स मांग रहे हैं, आपने उसको वोलेंस सिद्ध किया, रुको, मैं वो सिंपली वोलेंस आप कहते ये हैं। कह रहा हूं अपने कि राइट्स के लिए लड़ना कैसा वोलेंस है? आपकी जो 29 टीचिंग्स है ना, उनमें से आपने एक चीज बताई कि आप एंटी वायलेंस हैं। आप इनडायरेक्टली वायलेंस कमिट कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। या आपके यहाँ इनकंसिस्टेंसी कैसे हो रही है? है। आप अपने राइट्स के लिए लड़ना भी क्या वॉयलेंस है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो फिर आपने उन 2500 लोगों की मौत को फखरिया क्यों बयान किया? फिर तो आप ये कहें कि वो 2500 लोग बुजदिलों की मौत मर गए, कि राजपूतों के मुकाबले में उन्होंने हथियार नहीं उठाए अपने दरख्तों को, अपने हुकूक को बचाने के लिए। आप उनकी मौत को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं कि भाई हम तो इतने पीसफुल हैं कि अपने गले कटवा लिए? अच्छा, आपने आपने कहा कि हम बुजदिल थे, इसलिए चलो हम बुजदिल थे, हमने गले कटवा लिए। लेकिन अब हम आगे मैं बात बोलूं? नहीं 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 नहीं, सुने सुने सुने, मुफ्ती साहब ने आपको बुजदिल नहीं कहा, बल्कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने राइट्स के लिए लड़ना उसको वायलेंस नहीं कहते, तो आपको राजपूतों को फेस करना चाहिए था, ना कि दरख्त को जफ्फी मार लेते। राजपूत को मारनी थी ये जफ्फी, उसको पकड़ना था, उसकी तलवार को पकड़ना था, ये था करना, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, जी, ऐसा तो पकड़ेंगे भाई तलवार सिर्फ आप। राजपूतों ने नहीं काटा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत लोगों ने नहीं, हमें ओहो, हमारे हमारे उसने लोगों को नहीं मारा है। काटा, उसने नहीं काटा, या उसने नहीं काटा, नहीं, जिस पर आपको आपने बताया देखो, उसने तो काटा। बुरा मत आमिर मानना। भाई, एक बार बात कहता हूँ, रुको आमिर भाई, रुको, विजय बुरा भाई, मत विजय मानना, भाई, एक एक बार बात मिनट। कहना वो छोड़ो। जो वो जो एक राणा एक जी आपको बुला रहे थे, राजपूत तो नहीं थे वो? कभी उनसे डर गए हो? हाँ हाँ, ये नहीं भी नहीं ये नहीं भी। नहीं नहीं, अब माइक बंद कर हाँ, दिया। नहीं नहीं, ओपन है, ओपन है। हेलो जी जी। भाई, बार बार मेरी बात सुनो, रुको रुको। आप डरने डराने धमकाने की हम या, बात नहीं कर रहे, हम एक अच्छी चीज बात कर रहे हैं। हम आपको सुन रहे हो, मैं आपको, आप दोनों लोगों को, आपके सैम भाई को, सबको मैं सुनता हूँ कि क्या, कौन सी क्या चीज बोली जाती है। आप भी बहुत सारी गलत चीजें बोलते हो, हम उस चीजों पर कभी भी ये नहीं करते, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अब मैंने बात बोली कि आप कहते हो, आपको प्रॉब्लम ये हुई कि सलमान खान के खिलाफ केस क्यों कर दिया। नहीं नहीं, एक ने कोई बोला प्रॉब्लम नहीं है भाई। इंटरनेशनल ओ भाई, पब्लिसिटी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, उस एक पर ने 10 बोला केस और कर दो। इंटरनेशनल, उसको उस विजय पर नहीं भाई, 10 नहीं नहीं केस और नहीं कर नहीं दो। हम सिर्फ आपकी नहीं, इनकंसिस्टेंसी देखना चाह रहे थे। बल्कि आपकी इनकंसिस्टेंसी को अभी हमने एक्सपोज भी कर दिया। सलमान खान को जूते मारो 10, ठीक है, हमारी बला से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट ये है नहीं कि आप, आपने ये कहा कि हम बहुत पीसफुल हैं, लेकिन आप वायलेंस कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ये हमने इनकंसिस्टेंसी आपकी साबित की है, इसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपने कहा कि आप वायलेंस करते हो, ठीक है। हाँ, अगर चलो एक बात बताओ, विजय भाई, वो विजय भाई, औरत, विजय भाई, विजय भाई सुनिएगा। मेरे ख्याल से जो बड़ी बात हो गई है वो रेपिटेशन ना हो जाए कहीं, मगर ना जो बात की है आपने पब्लिक पर छोड़ते हैं, उनको फैसला करने दें, ठीक है। बिल्कुल। और बहुत एक बहुत काम धन्यवाद करो, आपका एक विजय बात भाई। फाइनली जी बोलूं, एक काम करो, फाइनली बोलूं, जी 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 बोलूं कुछ? जी देखो, जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। है, मैं कहना जो चाहता था ना, रियल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कहते हो कि हम बहुत पीसफुल है, पूरी बात सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट ओ है, नहीं नहीं, सिर्फ हम 3 मिनट में बोल ओहो, दूंगा। तो भाई, ओहो हम कब भाई भाई बोलते हैं हम नहीं, पीसफुल आपको हैं? बुरी लग हम जाएगी। नहीं है। रुको 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 एक मिनट, रुको आपने विजय किसने रुको बोल भाई, भाई, दिया हम रुको। पीसफुल हैं? अरे, विजय भाई, विजय भाई, विजय नो भाई, हाँ, ये गलत बैसाखी। कर रहे हैं विजय भाई। हाँ, ये हम गलत तो करें। बहुत हम तो बहुत इज्जत एहतराम से बात कर रहे हैं आपसे। एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग मैन ना करें आप। अभी किसी ने भी जुमला नहीं बोला पीसफुल, ठीक है ना, किसी ने भी नहीं बोला। तो आप ऐसे क्लेम ना करें जो हम अभी नहीं कह रहे, उसकी बुनियाद के ऊपर बात तो आप कम से कम ना करें, ठीक है ना। और विजय भाई, आपसे क्षमा चाहता हूं, पहला नियम आपने तोड़ दिया, बैसाखी इस्तेमाल नहीं होगी। तो आप प्योर अपनी चीज के ऊपर बात कर रहे थे, तो मुफ्ती साहब ने भी बड़ा रैशनली लेके उसके ऊपर बात किया कि ये कैसे है। आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे थे उसी को हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे थे। आपसे माजरत के साथ बन नहीं पाई बात,
और इनकंसिस्टेंसी जो मुफ्ती साहब का खासा है कि वो आइडियोलॉजीज में बड़ी तेजी से निकालते हैं और जनता देखती है उसको तो पता चल जाता है, फॉर्मूला सेट कर देते हैं हजरत, मेरी टर्मिनोलॉजी के मुताबिक।